अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ WTI टॉक्स। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल एपिसोड है क्योंकि अगर आप देख भी रहे होंगे वी आर नॉट इन आवर ओन स्टूडियो। आज वी हैव बीन ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू विजिट पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर ट्रैफिक कंजेशन से लेके, क्राइम से लेके और भी मज़ीद प्रोटेस्ट, सिट-इन्स, कैमराज, ई चलान्स, ये सब इश्यूज़ पिछले कुछ अरसे के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, सरफेस पे आए हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं मोहम्मद आसिम जसरा साहब, ही इज़ फ्रॉम द 40th CTP PSP, ही इज़ सर्विंग एज द SP ऑफ पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर, जिसे PPIC 3 भी बोलते हैं। ये PSCA के अंदर, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के अंदर, ही इज़ दी ऑपरेशंस कमांडर और ये सारी चीज़ों को सुपरवाइज करते हैं। ही हैज़ गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू विजिट दिस सेंटर एंड टू हाईलाइट द वर्क दे हैव बीन डूइंग। Thank you so much, sir, for being with us today. Welcome. And allowing us to film it here. सर, सबसे पहले कोई क्वेश्चन पूछने से पहले आई वुड वांट कि आप हमारी ऑडियंस को, लोगों को थोड़ा सा एनलाइटन करें कि ये PPIC 3, PSCA, ये अथॉरिटीज़ क्या हैं, इनका स्कोप ऑफ वर्क क्या है और ये कैसे सर्व कर रही हैं हमारी मिशन को। PPIC 3 stands for Punjab Police Integrated Command, Control and Communication Centers, और this is working under the auspices of Punjab Safe Cities Authority. This authority was established in 2016 under an Act of Parliament, Punjab Safe Cities Authority Act 2016. बेसिकली जो इसका मकसद ये था कि जो इस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है और अर्बनाइजेशन का ट्रेंड है, तो ट्रेडिशनल तरीक़ों से हम पुलिसिंग नहीं कर सकते या पुलिसिंग नीड्स उस तरीके से पूरी नहीं हो सकती। तो ये ज़रूरत महसूस की गई क्योंकि IT हैज़ कम टू आवर रेस्क्यू। IT इज़ दी वे फॉरवर्ड। तो जो हमारे इश्यूज़ हैं पब्लिक सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के, स्पेशली जो सर्विसेज सेक्टर है, उसको हम IT के ज़रिए ही ऑटोमेट करके और चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो दिस वाज द आइडिया। अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। नंबर 1 तो हमारे पास कैमराज हैं जो कि वीडियो सर्विलेंस का काम करते हैं। दूसरा, हमारे पास 15 कॉल टेकिंग सेंटर है। ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड कॉल टेकिंग सेंटर है, जिसमें हमारे एजेंट्स होते हैं और डेली 60,000 डिस्ट्रेस कॉल्स, लोग बड़ी परेशानी में कॉल करते हैं और हम वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरी चीज़, हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि लाहौर का ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है और हमारा जो डेटा हमें बता रहा है वो ये कहता है कि तकरीबन 70 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं लाहौर में। 20 लाख गाड़ियाँ और भी आ जाती हैं, तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 70-80 लाख गाड़ियाँ लाहौर की सड़कों पर रोज़ाना होती हैं। तो इतनी ट्रैफिक को आप ट्रैफिक वार्डन से कंट्रोल करना, ये जो है उनके लिए मुश्किल है। उनको भी हम असिस्ट कर रहे हैं, लाहौर ट्रैफिक पुलिस को हम असिस्ट कर रहे हैं। ई चलान के ज़रिए हमारा FM 88.6 है और साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो ऑटोमेटेड हैं, वो यहाँ से सेंट्रली कंट्रोल्ड होते हैं। फिर चौथी चीज़ प्रोविजन ऑफ एविडेंस है कि जो लाहौर में जहाँ पे भी क्राइम होता है, उस क्राइम को उसकी फुटेज आती है, कोई क्लू मिलता है, तो वो भी हम कोर्ट्स ऑफ लॉ को असिस्ट करते हैं और हम तकरीबन 13,000 केसेस में कोर्ट्स को एविडेंस प्रोवाइड कर चुके हैं। राइट सर, दैट इज़ वंडरफुल। अच्छा सर, एक जो कॉमन क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, कॉमन परसेप्शन भी है, मेरी भी है, सब लोगों की, कि पुलिस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो अक्सर देखा गया डिलेड ही है। इस पर जोक्स भी बनते हैं, सब चीज़ें। तो आपने भी शुरू में बताया है कि आपने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, IT यूज़ किया है, तो इसके यूजेस की वजह से या किसी भी चीज़ की इनकी वजह से आपको लगता है कि इम्प्रूव हुआ है? कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, एविडेंस है ऐसा? बिल्कुल। इसमें ये है कि 60,000 कॉल्स डेली हमारे पास एवरेज रिसीव होती हैं, जिनमें से हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि 85% आर हॉक्स कॉल्स। हमें अपनी आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप हॉक्स कॉल ना करें, टाइम पास के लिए कॉल ना करें। और ये मैं आपके तवज्जुह से या जो देख रहे हैं इस बात को फैलाया जाए कि ये बड़ी नेशनल सर्विस है। ये जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, कई दफ़ा हमें ऐसी कॉल्स आती हैं कि जिसमें कोई बंदा ये कह रहा होता है कि मेरी लाइफ को थ्रेट है और वाकई उसकी लाइफ को थ्रेट होता है कि मुझे मेरे मुखालिफ हैं या मेरे दुश्मन हैं, मुझे मार देंगे, आप पुलिस भेजें। इतना हम इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं और उसमें
कोई बंदा हमें कॉल करके ये पूछता है कि मेन मार्केट में वो फलां बर्गर शॉप खुली है या नहीं खुली, या मजांग पे जो है फलां शॉप का पता कर दें। तो हॉक्स कॉल जो हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसके बाद हम जब कॉल लेते हैं तो उसके बाद उस कॉल को डिस्पैच करते हैं और फिर हम नोट करते हैं कि पुलिस पहुंची कब है। तो हमारे डेटे के मुताबिक 2019 में 1.5 रिस्पांसेस पर मिनट हैं। इसमें एक्चुअल रिस्पांस भी है प्लस कंसल्टेशन भी है। लोग हमें डिस्ट्रेस कॉल भी करते हैं प्लस हमसे मशवरा भी करते हैं इन सम ऑफ द केसेस कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो कैसे रिन्यू होगा। तो उसके अंदर भी हम उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। या लोग पूछते हैं कि ये ट्रैफिक मैंने मूव करना है लाहौर में, यहाँ से मारोड जाना है तो रोड ब्लॉक है या नहीं है, तो उनको भी हम बता रहे होते हैं कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। तो 1.5 रिस्पांसेस पर मिनट और 2020 में 1.7 रिस्पांसेस पर मिनट हमारे, और 2021 में हमारे 1.9 रिस्पांसेस पर मिनट विच इंक्लूड्स फिजिकल रिस्पांस जहां पुलिस मौके पे पहुंची, ठीक, और दूसरा उसमें हमने कंसल्टेशन भी प्रोवाइड की। तो इसमें हाँ लेट हो सकती है। ऐसी सूरतों में लेट होता है कि जब एक थाने में कॉल ऐसी आ गई हैं, एक तरफ मर्डर की कॉल है, दूसरी तरफ चोरी की कॉल है। अब एक चीज़ चोरी हो चुकी है तो उसमें पुलिस ये समझती है कि शायद हमें इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। मसलन बर्गलरी की कॉल है। बर्गलरी में ये होता है कि लोग घरों यहाँ से चले जाते हैं अपने विलेजेस में, वहाँ से वापस आते हैं 3-4 दिनों बाद, तो घर में अगर कोई बर्गलरी की वारदात हुई है तो उस सूरत में भी पुलिस लेट जाती है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट काम्स में होती है, कहीं ना कहीं कोई किसी और मौके पे होती है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और जिस तरीके से क्राइम में इजाफा हुआ है तो उस वजह से जो पुलिस कुछ इश्यूज में लेट होती है कुछ केसेस में। लेकिन जो फौरी रिस्पांस मतलब जैसे जहाँ पे फौरी रिस्पांस चाहिए होता है वहाँ वो जल्दी पहुँचते हैं। और लाहौर का रिस्पांस टाइम जो है वो 10 से 12 मिनट है हमारे डेटा के मुताबिक, और बाकी जगहों पे ये रिस्पांस जो है वो 25 से 30 मिनट है क्योंकि देहाती थाने होते हैं, उनकी जो जुरिस्डिक्शन काफ़ी बड़ी होती है, रिसोर्सेज का इशू है। तो पहले ये रिस्पांस टाइम ज़्यादा था, फिर हमने इसको मॉनिटर कर दिया, और मॉनिटर करने की वजह से जो आईजी साहबान ने इसको अपने KPI का हिस्सा बनाया, इसको अपनी मीटिंग में डिस्कस किया कि फलां डिस्ट्रिक्ट का रिस्पांस टाइम ज़्यादा है, इसको कम किया जाए। तो जब उसका कॉन्स्टेंटली फॉलोअप लिया गया तो वो रिस्पांस टाइम ऑलमोस्ट 1 घंटे से कम होकर 25-30 मिनट पे आ गया है बाकी डिस्ट्रिक्ट में, और लाहौर में 25-30 मिनट से कम होकर 10 से 12 मिनट पे आ गया है। बेहतरीन सर, इसका मतलब इन सब स्टेप से इम्प्रूवमेंट हुई है कंसिडरेबल। बिल्कुल राइट सर। अब इसी से सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुना है कि कोई 7,500-8 हज़ार कैमराज हैं लाहौर में इंस्टॉल, वो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही परसेप्शन ये है कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है या क्राइम रेट अभी तक वही है। तो क्या इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से पिछले कुछ सालों में जब से ये इदारे बने हैं क्या कोई सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई है? क्योंकि आपके पास तो डाटा होगा, आप शेयर कर सकते हैं सबके साथ। जी बिल्कुल। इसमें देखें कैमरा 3 तरीके से काम करता है। पहला कैमरे का फंक्शन ये है कि एक परसेप्शन लोगों में आती है कि कैमरा लगे हुए हैं तो आमतौर पे मोहतात हो जाते हैं और दे बिकम कॉशियस एंड कॉन्शियस। दूसरा कैमरे का फंक्शन ये होता है कि जब एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिटेल लेने के लिए आता है हमारे पास तो उसको क्लू मिल जाता है, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट मिल गई या और तरीके से उसको आइडिया हो गया कि फ़लाँ इसमें मुलजिम है, तो उसको उन बंदों को पकड़ने में आसानी रहती है। फिर अवाम में भी इतनी अवेयरनेस है कि अब उनके साथ भी कोई वारदात हो जाए तो वो ख़ुद कैमरास के नंबर नोट करके हमारे पास आते हैं अलॉन्ग विद दी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तीसरे तरीका ये है कि जब हम कोर्ट्स में ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एविडेंस है उसको वो कोर्ट्स में एडमिसिबल हैं और कोर्ट्स के अंदर हमें सबमिट करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट कन्विक्शन के ऊपर भी पड़ता है। तो इस तरीके से जब तक एक मुलजिम को सक्सेसफुली डिटेक्ट किया गया, उसको हमने जेल के पीछे भेजा, तो ज़्यादा देर तक वो जेल के पीछे रहता है और उसकी कन्विक्शन भी, उसके चांसेस बेहतर होते हैं। तो इस तरीके से क्राइम में डेंट पड़ता है। अब इसके अंदर एक इंटरनेशनल इदारा है नम्बियो, उसकी वेबसाइट है। ये एक ऐसा इदारा है जो मुख्तलिफ इंडाइसिस पे दुनिया के 450 या 350-400 शहरों का एक इंडेक्स के ऊपर कंपैरिजन करता है। डिफरेंट इसके क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट इसके इंडाइसिस हैं। उनका एक इंडेक्स है वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स, जिसके ऊपर उसने कहा कि 2018 से लाहौर की जो पोजीशन है वो बेहतर होके 138 से बेहतर होकर 288 पे चली गई है अभी रिसेंटली उस इंडेक्स के ऊपर। वो हमारा नहीं है, वो आप खुद देख लें। दुनिया के तकरीबन कोई 400 या 300
50 शहरों में से हम इतने नंबर पे हैं, नहीं 288, वन बीइंग दी वर्स्ट, और जो 350 है दैट इज़ द सेफेस्ट सिटी। राइट। तो उसमें ऑब्वियसली बेहतरी आई है, इसमें हमारा भी असिस्टेंस है और लाहौर पुलिस की भी एफर्ट्स हैं। दूसरा इसमें ये है कि उसके बाद उनका जो दूसरा इंडेक्स है जिसके हम ट्रैफिक की भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी किसी हद तक बेहतरी आई है, लेकिन ट्रैफिक के इश्यूज़ में फिर और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सर तो ट्रैफिक के ऊपर ही बात करते हैं, दिन ब दिन कंजेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन का भी है, गाड़ियों का भी होगा, आपने शुरू में भी स्टैट्स भी शेयर किए, और साथ फिर आजकल जो हालात चल रहे हैं उससे पहले भी सिटिंग्स भी हो जाते हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं। इस सब को कैसे मैनेज करती है दिस अथॉरिटी? इसमें हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट का फंक्शन ये है कि एक तो हमारे पास रेडियो FM 88.6 है। अगर आप लाहौर में मूव कर रहे हैं तो अगर आप ये रेडियो चलाते हैं तो आपको पूरे लाहौर की सूरत हाल, कहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ पे तमीराती काम जारी है, कहाँ पे डाइवर्जन है, कहाँ पे ट्रैफिक स्मूथ है, वो सारी की सारी आपको पता चलती रहती हैं, आप आगाह रहते हैं। दूसरा इसमें जो डेटा अगर आज हम देख रहे थे तो उसमें जो लाहौर की पॉपुलेशन है वो 12 मिलियन के करीब है, और इसमें कोई रजिस्टर्ड जो गाड़ियां हैं लाहौर की उनकी तादाद 70 लाख से तजावज़ कर चुकी है। और ये फिगर ये कहते हैं कि जो हम एस्टीमेट हैं कि लाहौर की सड़कों पे मुहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 70-75 लाख गाड़ियाँ लाहौर की गाड़ियाँ भी हैं। ऑब्वियसली लाहौर की कुछ गाड़ियाँ बाहर के शहरों में भी चल रही होंगी, बाहर से भी कोई 15 से 20 लाख गाड़ियाँ यहाँ लाहौर डेली इंटर होती हैं। तो 70 लाख की फिगर है जो लाहौर में गाड़ियाँ मूव कर रही हैं हर दिन डेली। तो ये बहुत बड़ा, फिर कुछ जगहों पे तामीराती काम भी हो रहा है। मेरे ख्याल में इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है। ये बात ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के बस का रोक नहीं है इतने बड़े वॉल्यूम को मैनेज करना, इतनी बड़ी आबादी वाले शहर को। अच्छा, लोगों के अंदर भी सिविक सेंस को प्रमोट करने की ज़रूरत है। कुछ थोड़ा हमें अपना कल्चर चेंज करना होगा, लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आना होंगी। कुछ हमारे फुटपाथ्स पे वॉक करने का रवाज नहीं है हमारे यहाँ। फर्स्ट वर्ल्ड में आप जाते हैं तो वहाँ पे बड़े वॉक फ्रेंडली सिटीज़ हैं, बिल्कुल, और पेडेस्ट्रियंस आर द किंग्स ऑफ द रोड। बिल्कुल जी। हमारे यहाँ पैदल चलने वालों को हकूक़ नहीं है, हमें उसकी तरफ भी जाना होगा। ये लॉन्ग टर्म बातें हैं, और उसमें प्लस फिर जो ट्रैफिक सेंस है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे डेटे के मुताबिक जो वो नंबियों का डेटा है वही उसका वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स है, उसके ऊपर लाहौर की पोजीशन 38 थी, जो कि बेहतर होकर 121 तक पहुंची, और फिर दोबारा थोड़ा डिक्रीज़ हुई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिसेंट जो तमीराती काम कुछ जगहों पे हो रहा है, उस वजह से थोड़ा उसमें आई है। लेकिन ऑब्वियसली हमारे यहाँ फिर कार पूलिंग का कंसेप्ट नहीं है। हमारे घर में अगर 4 अफराद हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, हम 4 गाड़ियाँ रख लेते हैं, तो ओवरऑल लाइफस्टाइल हमारा इस तरह का स्टेटस कॉन्शियस किस्म का है, जिसको किसी हद तक हमें बताने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि ये इस तरीके से भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो और फिर गाड़ियों का इंजन की ओवरहालिंग, जो कि ये इनका फिटनेस सर्टिफिकेट, उनका इशू, वो उसकी वजह से जो स्मोक का इशू, वो अलग हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। आपको पता होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पे हम दुनिया के वर्स्ट 2 और 3 सिटीज़ में आते हैं। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक का जो ये धुआं है, ये हमारे लिए हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी ख़राब कर रहा है। तो इसमें जो सेफ सिटी के ऊपर जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि जब फर्स्ट डे हमने इसको ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन को चेक किया, तो वुड यू बिलीव कि 1.25 लाख रेड लाइट वायलेशन सिंगल डे में रिकॉर्ड हुई। कैमरा ने बताया कि लाहौर में 1.25 लाख रेड लाइट वायलेशन हैं। अच्छा, उसके ऊपर हमने 1 साल बाद स्टडी की तो पता चला कि ये कम हो के 60,000 पे वापस आ गई हैं, यानी इसमें 50% तक कमी वाक़या हुई। दूसरा, हमारे डेटा के ऊपर लम्स ने स्टडी की, उसने कहा कि जो आपका ई चलान सिस्टम है और आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, इसकी वजह से कोई तकरीबन 35% तक रोड यूज़र का टाइम सेव हुआ है। मतलब ये है कि जहाँ पे उनको 100 मिनट लग रहे थे, वहाँ पे उनको 65 मिनट लगते हैं अब। और तीसरी चीज़ ये है कि जो रेस्क्यू 1122 का डेटा है वो कहता है कि चूँकि फ़ियर ऑफ ई चलान की वजह से लोगों में थोड़ा एक फ़ियर की परसेप्शन आती है, थोड़ा लॉ अबाइडिंग बनते हैं इन्फोर्समेंट की वजह से, तो उनके वजह से लोगों ने जो एहतियात की उस वजह से 25% तक फैटल एक्सीडेंट्स में कमी वाक़या हुई है। ये वो डेटा है जो थर्ड पार्टीज़ ने हमें दिया है। ठीक है सर। तो सर ये चलान्स की बात अभी रिसेंटली सुनने में आया था कि वावे का कोई इशू चल रहा है, कैमरास जो इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर, तो लोग कंफ्यूज थे कि चलान हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये बताएंगे? जी, आपके दोस्तों से मैं बिल्कुल बता दूं
कि हवावे के साथ हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज़ थे वो हुकूमत पंजाब की विजन की वजह से और उनकी चीज़ों के ऊपर ओनरशिप लेने की वजह से वो सारे रिज़ॉल्व हो गए हैं। और उसमें हवावे ने अपना जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया हुआ है। और अब चलान मैं सब शहरियों को कहूँगा कि खुदारा इसलिए भी आप ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें कि आपका चलान ना हो, बल्कि इसलिए भी करें कि ये आपकी जो ज़िंदगियां हैं बहुत कीमती हैं, आपकी जानो माल बहुत कीमती है। तो ट्रैफिक सिग्नल को बिल्कुल फॉलो करें। और जो ट्रैफिक के जो वार्डन खड़े होते हैं, ये ड्यूटियां कर रहे होते हैं, इनका भी आप ख्याल करें। और इनकी जो आप इशारे हैं या जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं या ये जो आपको रोकते हैं, तो इनकी बातों पे रुक जाएं और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। इसी में हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। अगर डेटा लेंगे ना इस चीज़ का, तो वो और ज़्यादा खौफनाक है कि कितने लोग हादसात में मरते हैं। यानी इसकी अगर फिगर हम ले के आएँ कि कितने लोग हादसात में मरते हैं, तो शायद जंगों में मरने वाले लोगों से ज़्यादा तादाद जो है वो दुनिया में ट्रैफिक हादसात से ज़्यादा लोग जो मर रहे हैं। ऐसे ही और दूसरा ये एक नागहानी मौत होती है और इसका बहुत ज़्यादा एक मतलब ऐसे मौत का ड्रामा होता है, लेकिन एक ये सडन डेथ का एक और तरह का ड्रामा होता है जो पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान, दोस्तों पे पड़ता है। तो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करने से हम अपनी ज़िंदगियों को महफूज बना सकते हैं, अपनी सड़कों को महफूज बना सकते हैं। वेरी वेल सर। सर, इसमें एक अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, अक्सर कुछ इनकन्सिस्टेंसीज देखी गई हैं कि जो आप वेबसाइट पे चेक करते हैं, कभी वहाँ अपेयर नहीं होता, कभी आपको अगर पुलिस रोक के बताए तो उधर अपेयर होता है। तो ये कोई सप्लाई चेन के अंदर इसके इशू है, क्या है? अगर आपके अगेंस्ट चलान रजिस्टर हुआ है, तो अगर आपको रिसीव नहीं हो रहा कभी डाक के अंदर या वेबसाइट पे शो हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उसका ये है कि जो हमारे ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं, वो गाड़ियों के नंबर प्लेट जब गाड़ी को रोकते हैं उनको बताते हैं कि आपकी इतनी चालान पेंडिंग है। फिर हम जब ई चालान भेजते हैं तो हम वो ई चालान उनके जो पोस्टल एड्रेस पे रिसीव होता है, उस पोस्टल एड्रेस उस हमारे ई चालान के ऊपर हमारा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। कोई भी शहरी हमसे कन्वर्सेशन कर सकता है। इवन शहरी कंटेस्ट भी करते हैं। मसलन कंटेस्ट इस तरह करते हैं कि वो रावलपिंडी में शहरी बैठा हुआ कहता है मैं तो कभी लाहौर गया ही नहीं, इस दिन में मैं लाहौर नहीं था, मैं रावलपिंडी में था, तो मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट कहीं यूज़ हो रही है। तो वो फिर उसका हम ई चालान कैंसिल कर देते हैं आफ्टर सेटिस्फाइंग आवर सेल्स को वो ठीक कह रहा है। उसके साथ हम उसकी गाड़ी की तस्वीर लेंगे और वो हम चेक करेंगे। तो हमारा एक मैकेनिज़्म है। दूसरा, अभी हमने ये और सिस्टम शुरू किया है कि आपका जो डेटा एक्साइज में है, एक्साइज डिपार्टमेंट ने हमारे साथ उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत हमें उनके डेटा की एक्सेस है और हम ये उनके डेटा में जो नंबर्स हैं वहाँ पे उनको मैसेज भी चला जाता है। यानी आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, आपने एक नंबर दिया हुआ एक्साइज को, उस नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा कि आपके इतने ई चालान पेंडिंग है। राइट। और फिर ई पे, इसके ऊपर आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यानी ई पे जाएं, ई पे जो ऐप है पंजाब गवर्नमेंट की, उसके अंदर आप जाके तो चालान आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। राइट सर। सर, एक और एस्पेक्ट इस सिक्योरिटी का और सब चीज़ों का, वुमेन सिक्योरिटी। तो एक पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप भी है, दीगर भी आप बता रहे थे, हेल्पलाइंस भी हैं। वंस अगेन पीपल आर नॉट रियली अवेयर ऑफ इट, इनका फंक्शन क्या है, किस तरह आप अप्रोच कर सकते हैं। इस एस्पेक्ट के अंदर क्या सर काम हुआ है रिसेंटली इसके अंदर? जी, 2020 में हमने इस ऐप को लॉन्च किया और उसके बाद से इसको कोई 2,14,000 शहरी जो है इंस्टॉल कर चुके हुए हैं। ये ख़वातीन के साथ जो हरासमेंट के वाक़यात हुए उसके बाद से हमने इसको लॉन्च किया और इसकी बहुत सारी माशाल्लाह से सक्सेस स्टोरीज़ हैं। हमने बहुत सारा इसमें इस ऐप को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो इस ऐप ये बड़ी यूज़र फ्रेंडली है। आपने जाके अपना एंड्रॉयड के या स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाके वुमेन सेफ्टी ऐप लिखेंगे तो PSCA की वुमेन सेफ्टी ऐप का आपको लोगो अपीयर होगा, उसको क्लिक करेंगे, फिर वो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके ऊपर पहले आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर में आप अपना जब नाम डालेंगे, आप उसमें एक इन केस ऑफ इमरजेंसी नंबर भी डालते हैं। वो कोई भी खातून अपने शोहर का, अपने भाई का, अपने वालिद का नंबर डाल सकती है, अपनी किसी सहेली का नंबर डाल सकती है, उसमें कोई भी नंबर उसमें वो डाल सकती है। अच्छा, उसके बाद उसमें एक लाइव चैट का ऑप्शन है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप बात करने की पोजीशन में नहीं हैं तो आप लाइव चैट पे हमें एंगेज कर सकते हैं। तो हमारे एजेंट्स आपसे लाइव चैट पे आएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ से भी आप हमें चैट करेंगे आपकी लोकेशन हमारे साथ शेयर हो जाएगी। अगर इसका एक दो मैं बताता हूँ सक्सेस स्टोरीज़ हमारी क्या थी कि फोग में एक टैक्सी ने 2 माँ बेटी को एक वीरान जगह पे उतार दिया।
वो किसी वजह से उसने उनको उतार दिया, तो अब वो माँ बेटी जो थी उनको पता नहीं था कि हम कहाँ पे हैं। तो उन्होंने हमें एक लाइव चैट के ज़रिए अपनी लोकेशन भेजी, में बताया कि हमें रास्ता भूल गए। फिर हमने वहाँ पे डॉल्फिन PRU भेजी। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। इनका काम इतना नज़र नहीं आता, लेकिन ये इनके अभी फैक्ट एंड फिगर देखें तो बड़ा अच्छा काम कर। ये वहाँ पहुँचे, उनको रेस्क्यू किया, उनको घर तक पहुँचाया और इस तरीके से वो घर तक पहुँच गई। दूसरी सक्सेस स्टोरी ये है कि एक घर में रॉबरी की वारदात हो रही थी, तो एक लड़की जिसने वुमेन सेफ्टी ऐप इंस्टॉल की हुई थी, वो बेड के नीचे छुप गई। उसने वहाँ से, अब वो बात तो नहीं कर सकती थी क्योंकि साफ ज़र है उधर ही रॉबर्स थे, तो उसने हमें लाइव चैट के जरिए बताया कि मेरे घर में डाकू हैं और वो इस तरीके से वारदात कर रहे हैं। तो उसने फिर हमने वहाँ पुलिस भेजी, तो वो वारदात जो है प्रिवेंट हो गई। राइट। और भी इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अभी तक हम इस पे 10,000 चैट्स हमारे ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन इसकी आपने सही पॉइंट आउट किया कि इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो ज़रूर इसको इंस्टॉल करें। और सर ये इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर, डोमेस्टिक अब्यूज़, इस तरह की चीज़ों, हर चीज़ जिसमें एक औरत से समझती है कि रियासत को उसकी मदद के लिए आना चाहिए, तो ये एक टूल है। राइट। और ये वो टूल है जिसमें आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस आपके पास आएगी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपके पास आएगा। बिल्कुल। और इसमें जनरल कंसल्टेशन भी ले सकती हैं। जी, जनरल कंसल्टेशन भी ले सकती हैं। ज़्यादातर कंसल्टेशन कॉल्स होती हैं, पूछती हैं। इसमें और भी एक हमारा है, इसमें दीगर हेल्पलाइंस के नंबर भी हैं, जैसे कि FIA की हेल्पलाइन 1991 है, मोटरवे की हेल्पलाइन 130 का भी उसमें मौजूद है। इसके अलावा पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, 1043 उनकी हेल्पलाइन है, उसका भी मौजूद है। 1122 का मौजूद है, इसमें 911 का मौजूद है। इसमें एक हमारी PHP की हेल्पलाइन है 11224 पंजाब हाईवे पेट्रोल की, वो भी मौजूद है। तमाम हेल्पलाइन मौजूद हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमें हेल्पलाइन का पता नहीं है, वो आपको सारा वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ हेल्पलाइंस, इतनी ज़्यादा हेल्पलाइन किसी एक आम बंदे के लिए याद करना मुश्किल है, तो कहाँ मतलब कॉल कर ली जाए कि आप इसको थ्रू कर सकें? जी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि दिस इज़ पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर। तो इंटीग्रेशन है यही। यहाँ पे हमारे पास थैंक्स टू द DG 1122 रेस्क्यू, उन्होंने भी अपना कंसोल बनाया हुआ है, जहाँ पे उनके बैठे हुए हैं ऑफिसर्स। 1122 की यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे साथ है। ट्रैफिक रिस्पांस यहाँ पे है। तमाम हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के रेप्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अब बात ये है कि अगर आपको हेल्पलाइन याद नहीं है तो अब 15 तो हर बंदे को है, तो 15 पे आपके तमाम मसलों का हल मौजूद होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे कि इसकी हेल्पलाइन ये है, आप इस पे कॉल कर लें। दूसरा ये है कि जो ऐप है इसके ऊपर तो सारी हेल्पलाइन मौजूद हैं। अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसके ऊपर वो पहला जो पेज ओपन होता है उसके ऊपर तमाम हेल्पलाइन का जिक्र है। उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप उस हेल्पलाइन पे, नीचे साथ डिस्क्रिप्शन भी है कि आप ये हेल्पलाइन है किस चीज़ की, तो उसके ऊपर आपका राब्ता हो जाएगा। तो 15 इज़ द यूनिवर्सल हेल्पलाइन इन पाकिस्तान, तो इट्स ईजियर। ठीक है सर। सर एक और चीज़, वुड यू से कि द PSCA या दीज स्टेप्स हैव ब्रॉट बैक क्रिकेट टू द कंट्री? इसके अंदर क्या पॉजिटिव रोल प्ले किया? क्योंकि क्रिकेट और सिक्योरिटी भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लिंक हो चुके हैं अब। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। 2009 में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से क्रिकेट पाकिस्तान से हम कह सकते हैं कि रूट सी गई थी। तो उसके बाद से जब हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो ये वन ऑफ द टारगेट था कि क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लेके आना है, पाकिस्तान का इमेज बहाल करना है, और वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें शुरू में क्रिकेट टीम्स के जो खिलाड़ी थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे इस फैसिलिटी को देखा, और उसके बाद से फिर जो जितनी भी क्रिकेट की सीरीज़ होती हैं, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, उनकी जब भी पाकिस्तान का दौरा करना हो तो उनकी जो एडवांस सिक्योरिटी टीम्स हैं वो हमारे पास आती हैं, यहाँ पे सिस्टम को देखती हैं। क्योंकि हमारी जो कवरेज है वो, जैसा कि मैंने बताया कि लाहौर के तकरीबन 300 से कम 280 चौक पॉइंट्स हैं, वो तमाम कवर्ड हैं। फिर जो रूट्स हैं सारे कवर्ड हैं। तो लाहौर में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो हमारी जो इम्पॉर्टेंट कोई रोड, कोई शारा, कोई चौक, कोई क्रॉस रोड जो हमारी आंखों से, हमारी कैमरे से ओझल हो। तो इतनी एलेबोरेट सिक्योरिटी मैकेनिज्म की वजह से वो क्रिकेट की सीरीज़ हुई। अभी रिसेंटली इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी टीमें आ चुकी हुई हैं। फ्यूचर में भी इंशाल्लाह कुछ टीम्स एक्सपेक्टेड हैं पाकिस्तान में और लाहौर में इंशाल्लाह। सर फाइनल क्वेश्चन से पहले सर, एक बड़ी अभी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे व्यूअर्स, स्क्रीन
खूबसूरत सी, जो ऐसे हम तो मूवीज़ में देखते थे, ये स्क्रीन जो है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? जब मल्टीपल स्क्रीन हैं, पूरे लाहौर को कवर कर रही है, जो चौक पॉइंट्स हैं? जी, हमारे 7600 कैमराज हैं। ठीक है। और ये लाहौर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तमाम कवर्ड हैं। ये तो वो स्क्रीन्स हैं जो कि हमने विजिटर के लिए लगाई हुई हैं। इसके ये तो मतलब आप समझ लें कि 30-35 स्क्रीन्स आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो हमारे ऑफिसर्स हैं, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स, दे ऑल आर IT ग्रेजुएट्स एंड दे आर वेल क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। तो वो अपने सिस्टम पे तमाम कैमरास को देख रहे होते हैं। कुछ इवेंट्स चल रहे होते हैं इंपॉर्टेंट, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे कोई प्रोसेशन हो रहा है, कहीं पे कोई भी इवेंट हो रहा है, तो उसके स्पेसिफिकली हम डिस्प्ले कर देते हैं फॉर दी विजिटर्स, फॉर दी ऑफिसर्स। और जो हमारे एजेंट्स हैं, जो हमारे पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, उनको हमने कैमराज अलॉट किए हुए हैं और वो उसको देखते हैं। राइट सर। सर फाइनल क्वेश्चन, मूविंग फॉरवर्ड, अब जितनी आपने इम्प्रूवमेंट्स बताई हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट था कि लोगों को पता भी लगे कि क्या काम हो रहा है, मतलब कौन कौन से स्टेप्स हुए हैं। हेल्पलाइंस के बारे में मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन अब आगे जाते हुए व्हाट आर सम ऑफ द प्लान्स कि इस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर वक्त होता है। जी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट फंक्शंस हम अपने कैमराज में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें FR सिस्टम है, फेशियल रिकग्निशन। उसमें हम जाएंगे कि डिफरेंट जो डेटाबेसेस हैं उनके साथ अपने आप को इंटीग्रेट करेंगे। और हम ये भी कर रहे हैं कि हमारा जो इसके अलावा और भी हम रिसर्च एंड इनोवेशन के प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं कि डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी हम जो कर रहे हैं उसमें तो नंबर प्लेट रिकग्निशन है। अब उसके बाद हम FR सिस्टम ऐड कर देंगे। फिर हम अपने कैमरास को ये ट्रेन करेंगे कि वो एक पर्टिकुलर टाइम में उसके नीचे से जितनी गाड़ियाँ गुजरी हैं उसकी फिगर बता देगा कि इतनी गाड़ियाँ गुजरी हैं, इसमें से इतनी गाड़ियों का रंग ये था, इतनी गाड़ियाँ जो हैं वो मोटरसाइकिलें थीं, इतनी कारें थीं, इतनी बसेस थीं। और उसके बाद हम एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि हम पूरे पंजाब में जितने भी कैमरास लगे हुए हैं उनको मैप कर रहे हैं कि हमें चूँकि प्राइवेट लोगों ने भी लगाए हुए हैं और उनको हम पहले स्टेप में मैपिंग करेंगे, उनको नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेट करेंगे अपने सिस्टम के साथ। लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म बात है। फ़िलहाल हम उनको जो उनकी मैपिंग है उस पर तवज्जो देंगे ताकि इससे क्राइम में कमी वाक़या हो और क्राइम का क्लू मिल सके। और सर इस तरह के सेंटर्स कोई और शहरों के अंदर भी डेवलपमेंट करने के है आपका प्लान? जी, अभी ननकाना साहब में बहुत करीब पहुंच गया है इंशाल्लाह तकमील के। शेखुपुरा के जो है उसको हमने पार्शियली कवर किया है, सियालकोट है, ठीक है। और कुछ जगहों पे हमारी बिल्डिंग तैयार खड़ी हैं जिसमें सरगोदा है, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और बहावलपुर। ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, तो इंशाल्लाह जल्द जैसे ही फंडिंग होती है हम इन पे भी काम शुरू कर देंगे और ये भी इंशाल्लाह सेफ सिटीज़ होंगी। ठीक है सर। फाइनली कोई मैसेज अगर आप देना चाहें टू द पीपल ऑफ लाहौर या हमारे सुनने वालों के लिए, तो प्लीज़ द फ्लोर इज योर्स। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जहाँ रहें खुश रहें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और कानून का एहतराम करें। Thank you so much, sir, for your time today and letting us film it here. It was very informative और इंशाल्लाह I look forward कि हम आपके पास दोबारा आएंगे। I really feel honored. Thank you, sir. Bye.